once again to Movers and Shakers. दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स 50 साल के हो गए। क्यों ना इस खुशी के खास मौके पर मूवर्स एंड शेकर्स में उनसे बात की जाए। So please welcome Prince Charles. Thank you, Shaker. Mr. Charles, a happy 50th birthday to you. Don't tell me it's a happy birthday. जब से कैमला ने सुना है कि मैं 50 का हो गया हूँ, उसने वाइग्रा का बल्क ऑर्डर दे दिया है। अच्छा, आपके जन्मदिन पर जिंजर स्पाइस परफॉर्म कर रही हैं? Yes, पहले हमने मडोना को इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने संस्कृत में गाना शुरू कर दिया। मम्मी को ये पसंद नहीं आया। फिर मम्मी ने ही कहा कि add some spice to your life. So I finally called up ginger spice, क्योंकि शायद एक यही थी जो प्रेग्नेंट नहीं थी। Now tell me, Prince, आप जनता के कितने टच में रहते हैं? It's very dangerous to be a touchy man in this country. यहाँ तो कहीं भी कुछ भी टच कर लो तो मीडिया दूसरे दिन उसका फोटो छाप देते हैं। इस डर से तो मैं कैमला को भी टच नहीं करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? मामी हैज प्रॉमिस कि मैं एक दिन के लिए इंग्लैंड की राजगद्दी पे बैठ सकता हूँ। Well, I'm so happy for you, Prince, and I want to wish you once again a very happy. No, not happy. Let me rephrase it for you. Many happy. Oh my God, this got happy as well. What do I say? Many returns of the day बोल दे। Ah, yeah, many returns of the day from Movers and Shakers. Yeah! Don't go away. Stay tuned. Our guests tonight are R. Madhavan and Saurabh Shukla. But before that, give a big hand of applause for Shori and his rubber band. Welcome back to M&S once again. पिछले दिनों इंडियन एयरलाइंस ने खर्चा बचाने के लिए प्लेन में दिए जाने वाले लंच और डिनर में से दही चटनी और अचार कम कर दिया। इससे अच्छा तो हमारा कल्लू राम का बाखड़ा है। 2 रुपए का वड़ा पाव लो, इतनी सारी चटनी मुफ्त में दे देता है। ये जब 2 चम्मच दही की वजह से इंडियन एयरलाइंस का घाटा पूरा हो सकता है, फिर तो 2 किलो दही से तो शायद देश की इकोनॉमी ही सुधर जाए। दही चटनी और अचार से देश की अर्थव्यवस्था पर इतना असर पड़ता है, ये हमें आज पता चला। लेकिन इंडियन एयरलाइंस अगर बचत करना ही चाहती है तो बेहतर है मूवर्स एंड शेकर्स के स्टेप्स पर चले। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले प्लेन में से एयर कंडीशनर निकाल दिए जाएं। जब ऊपर खुले आसमान में इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है तो फिर एसी क्यों? बस खिड़की खोलिए और ठंडी हवा शुरू। स्टेप नंबर 2, इतनी सुंदर सुंदर एयर होस्टेस को इतने ऊपर ले जाने की क्या जरूरत है? 30,000 फीट की ऊंचाई पर चाहे मिस मोना हो या मनीराम, कौन भाग सकता है? और आखिरी स्टेप, इंडियन एयरलाइंस की 1-2 घंटे की उड़ान में भी लग्जरी सीट्स क्यों? बस लकड़ी की एक सीट हो जिसमें 3 की जगह 4 बैठ जाएंगे और बाकी पैसेंजर स्टैंडिंग। क्यों? दिल्ली में अदालत के आदेशानुसार ऐसे वाहन यानी व्हीकल जो 15 साल पुराने थे उठाकर बाहर फेंक दिए गए। पता नहीं बीजेपी हाई कमांड को यह आदेश समझ नहीं आया या न जाने क्या हुआ, अगले दिन उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी बाहर फेंक दिया। बेचारे साहिब सिंह वर्मा, वैसे तो उतने पुराने नहीं थे, वो तो जरा लुक से ही ओल्ड दिखते थे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गाज गिरी तो इधर महाराष्ट्र में यहां के मिनिस्टरों को भी थोड़ा टेंशन हो गया जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे जी ने अनाउंसमेंट किया कि यहां के मिनिस्टरों को अंग्रेजी नहीं आती। व्हाट यू से? बेचारे मिनिस्टर आजकल हाथ में श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट्स के बजाय रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की किताब लिए घूम रहे हैं। व्हाट यू से? वैसे ठाकरे जी का कहना गलत नहीं है, जब इन मिनिस्टरों को अंग्रेजी नहीं आती तो फिर ये विदेश क्यों जाते हैं? भाई को तो एक मिनिस्टर बोले, अरे यही तो वजह है कि हम विदेश जाते हैं, अंग्रेजी सीखने। हुजूर, अगर सीखना ही है तो कुछ ढंग की चीज सीखिए, मसलन लूडो नहीं, जूडो सीखिए। पराठे नहीं, कराटे सीखिए। सीखिए। I am grandson of Bruce Lee, Sensei slowly. I am 10 degree black belt. Welcome to Karate. मेरा नाम मिस्टर उंगली एंड नो बेल्ट इधर। Please observe. Hiya! Hi!
Hiya, hi. Hiya, hi. Hiya, hi. Hiya, hi. Simple. Hiya, hi. Hi, ui, oh, hiya, hi, ui, hiya, oh, ui, hiya. Hiya. मानता ही नहीं. You dare mock me? You want to do karate with me? Hoo ha, hiya, hi ha, hi ha, ha ha, hi ha, hi ha, hi ha. Ay. हो गया ना इज्जत का कचरा। कुछ यही हाल हमारे देश का भी है। जर्मनी में हाल ही में हुए एक सर्वे में कहा गया कि हमारे देश में करप्शन की दर कम हो गई है और अनफॉर्चुनेटली हम करप्शन की पदक तालिका से नीचे खिसक गए हैं। अरे यार, इससे अच्छा तो हमारा पड़ोसी देश है, उसका 85 मोस्ट करप्ट देशों में 14वां नंबर है। लेकिन हमारे देश में करप्शन की कमी कैसे आई, इसका पता हमारे मूवर्स एंड शेकर्स रिसर्च टीम ने लगाया। आजकल हमारे देश में चिल्लर की तरह रिश्वत की भी बहुत कमी है। कोई भी बाबू, हवलदार, चपरासी कटे फटे मैले कुचले नोटों को लेने को तैयार ही नहीं। इसके लिए रिजर्व बैंक विशेष रिश्वत नोट रिलीज करे जो आराम से बाबू की जेब में खिसकाया जा सके। दूसरी बात, ऑलरेडी जो नेता भ्रष्टाचार घोटालों से देश का नाम विदेशों में रोशन कर चुके हैं, उनके अनुभव का फायदा उठाया जाए, उन्हें वापस कोई पोस्ट दी जाए ताकि वो फिर से भ्रष्टाचार कर सके और हमारी पुरानी खोई हुई पोजीशन वापस ला सके। और जब ऑलरेडी हमारी टीमें हारते ही रहती हैं, तो क्यों ना हम मैच फिक्सिंग करके हार जाएं ताकि देश को विदेशी मुद्रा मिल सके और हमारी इकोनॉमी सुधर सके। वेलकम बैक, आई एम शेखर एंड यू वाचिंग मूवर्स एंड शेकर्स। पिछले दिनों एक बड़ी अनहोनी घटना होगी। भारत के सुपरस्टार रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को महाराष्ट्र मंत्रालय के अंदर ही नहीं जाने दिया गया क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पहचानते ही नहीं थे। 5 न्यूक्लियर टेस्ट करके फर्नांडिस जी ने वर्ल्ड को हिला दिया, लेकिन वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं हिला पाए। इसीलिए कहा है कि प्रमोद महाजन जी से शिक्षा लीजिए, रोज शाम के 7 बजे और टीवी पर महाजन टाइम शुरू। बाद में हमने मंत्रालय के गार्ड से पूछा कि भैया सुरक्षा गार्ड जी, आपने रक्षा मंत्री जी को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गार्ड्स बोले, शेखर भाई, हम कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि फर्नांडिस जी अपने किसी साथी से बातें करते हुए आ रहे थे कि 5 विस्फोट तो हो गए, एक आध और हो जाए तो मजा आ जाए। हमने सोचा कोई आतंकवादी है जो बम विस्फोट की बात कर रहा है, इसलिए रोक लिया। मिनिस्टर नीतीश कुमार ने कहा कि जिनको 2 से ज्यादा बच्चे पैदा हो उन्हें सरकारी नौकरी न दी जाए, न बैंक लोन और न ही वोटिंग राइट्स दिए जाएं। सोचिए, अगर यह आदेश लागू हो गया तो लोग तीसरे बच्चे के जन्म पर बच्चे को झुंझुना और अपने पड़ोसी को कटोरा गिफ्ट में देंगे। और अगर तीसरा बच्चा पैदा करने के जुर्म में किसी आदमी को नौकरी से निकाला जाता है तो वो ये भी नहीं कह पाएगा कि सर एक मौका और दीजिए। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S tonight, writer actor Saurabh Shukla alias Kallu Mama. Put it behind. Okay. बहुत खूबसूरत बाल है, बहुत खूबसूरत। आपको अक्सर मैंने कंघी करते हुए देखा है। दरअसल यही एक शौक बाकी रह गया। एक यही चीज है जिसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। किसी ने मुझसे कहा कि यार तुम बालों को बड़े प्यार से रखते हो। मैंने कहा जिसके पास जो चीज कम होती है वही प्यार से रखता है। जैसे कुछ लोग दिमाग को प्यार से नहीं रख पाते। तो उसी तरीके से मैं बालों को बहुत प्यार से रखता हूँ। Now that you become the famous, popular, likable Kallu Mama, how do you feel? I was just going through in this India Today review, which says that Verma's triumph is his cast ensemble of mostly unknown stage actors, Bajpayee, Saurabh Shukla, Aditya Srivastava, are so good that you can almost smell the Mumbai grime on their sweaty bodies. I mean, it's a big compliment. How did you work on the role? I feel very good. I feel very good. And what we wanted to do, we did, and
वी आर एक्सेप्टेड। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये था कि उसका वायलेंस जो था वो बहुत फ्राइटफुल था, बहुत जिसको कहते हैं झकझोर देने वाला था। उसको देख के आदमी डर लगता है, मैंने हॉल से बाहर निकलने में डर लगता है, कोई उस टाइप का स्टैम्पीड कहीं ना हो जाए, बाहर निकले तो कोई गोली ना मार दे। It's a very violent film because the very idea of the film is violent. The mind of people is very violent. जैसे उसमें एक छोटा सा सीक्वेंस है कि that I'm eating food and we are torturing a guy. हाँ, वो बड़ा हाँ, उसमें एक सीन चल रहा है और उसी के बीच बेचारे में- को बाकायदा बांधा लटकाए हुए हुआ। और आपस में बात कर रहे हो। So it becomes a business, it becomes a day-to-day thing for them. So the very idea of the film, the very approach of the film is very dark, and that's why it comes across as a very violent film. अच्छा, सत्या फिल्म के रिलीज के बाद और उसके सफलता के बाद जो एक नई पहचान मिली, उससे आप कैसे जूझ रहे हैं? कैसे जूझ रहा हूँ ये तो मैं आपको बता देता हूँ, और आपको मेरे ख्याल से तारीफ करनी पड़ेगी इस बात की कि मतलब मैं वाकई उससे जूझ रहा हूँ। जैसे क्या हुआ कि सत्या के बाद लोग मुझे काफ़ी जानने लगे, दूर से भी पहचानने लगे। तो मेरी आदत है, जैसे मैं कुछ भी शर्ट वगैरह पहन के जाता हूँ, कुछ ज़्यादा केयर नहीं करता। तो एकदम मैं कार में जा रहा था ऐसे करके, तो पीछे एक ऑटो में कुछ लड़के बैठ के आ रहे थे, थोड़ा थोड़ा पीछे से ऐसे हाथ हिला रहे थे। आई फेल्ट वेरी प्राउड, आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि देखो यार लोग जानते हैं मुझे। तो एक रेड लाइट के पास मैंने थोड़ा सा स्टाइल से शीशा नीचे किया, तो उसने कहा ए कल्लू मामा। तो मैंने कहा हाँ हाय क्या हाल है? तो बोला हाल अच्छे, आप अपना शर्ट पीछे से फटा हुआ कुछ देख दाग के पहना करो ना, ऐसा क्या कपड़ा पहनता है? अच्छा, वो तब से इशारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप फटा हुआ कपड़ा आपने पहना हुआ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैं वाकई में जूझ ही रहा हूँ इस बात से। आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन आफ्टर द सक्सेस व्हिच यू हैव अचीव्ड इन सत्या? हाउ डज शी फील? She was also a part of Satya actually. Oh. She was assisting Ram Gopal Verma. अच्छा। We met in Satya, and the interesting incident was. तो यहाँ मतलब सत्या वाज अ वायलेंट लव स्टोरी? नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ था कि we met there and we both clicked together. दैट्स ग्रेट। पहले बात आपने छिपाई, पहले जो बता रहे थे वो सिर्फ अर्ध सत्या थे, ये पूरी सत्या है। तो जब मैंने जैसे रामू को बताया था, जिस दिन मैंने रामू को बताया कि वी आर गेटिंग मैरिड, ही रियली फेल्ट हैप्पी एंड ही सेड कि इन दिस वायलेंट फिल्म वी हैव अ लव स्टोरी गोइंग। Yes. The last question, what are your future plans? What do you want to do exactly? Just concentrate on writing, just keep acting in films? Acting, Huh. definitely. You want to concentrate more on acting? More on acting, and I want to write films definitely, but I want to write films of my choice. And direction? I might direct, I don't know, but I think I'm too impatient to be a director right now. I don't have the patience of a director. I really admire patience in a director because I think they're the best manipulators. Okay. So here's happy writing and happy acting. Thank you very much. It was lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is a young and versatile actor who has won many hearts with his performances in You Love Stories, Banegi Apni Baat, and Ghar Jamai. Ladies and gentlemen, please welcome our Madhavan. Vanakkam Madhavan, Yeppadi Yer Kanga. एक सेकंड, कंगा ना? Yeppadi Yer Kanga means welcome to the show. वो क्या ये कंगी से ना कोम के मेले में बिछड़ गए थे, तब से ये बात पे कोम निकाल देते कौन सा भाषा बोल रहे हैं? हमको नहीं ना समझ में आ रहा है। आए। हम बिहार के हैं भाई, हम तो जमशेदपुर के हैं। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे यार पहले बताना चाहिए था, हमने इतना सारा तमिल वेस्ट कर दिया। हाँ है, बहुत रेसल किया। अच्छा, ये तुम इतना बड़ा गुनाह क्यों कर रहे हो माधवन? गुनाह अजीम, अब कौन सी ये गुनाह, ये जुर्म जो है बिल्कुल, Which sin are you talking about? वो तुम्हें माफ करने के लायक नहीं है। Your dossier reads scholarship to Canada for 1 year as a cultural ambassador. Then you go to Japan, you come back to Kolhapur, you graduate in electronics. Then you are the best cadet in NCC. Then you go to England, join the Royal Army. You come back and you got the national championship in public speaking. Then you go to Japan. Then you come back to Kolhapur, you started teaching public speaking, communication skills, and personality development in companies. Came to Bombay to teach for 20 days, and then you become an actor in television. For Christ's sake. शेखर, ये माधवन है कि जेम्स बॉन्ड है? सब कुछ मतलब इतना कुछ करने के बाद ये It seems impressive on paper, but I just lived it. I just moved one place to the other and फिर किसने तुम्हें कन्विंस किया कि तुम्हें एक्टर बनना चाहिए? किसी ने नहीं सर, एक वहाँ यूँ कि
मेरा एक स्टूडेंट आके मुझसे कहा कि सर आप तुम्हारा भी स्टूडेंट था? हाँ बॉम्बे में जब मैं टीच कर अच्छा, मेरे अच्छा। 35 साल के थे वो 25 years and plus अच्छा। my students। तो उनमें से एक आके कहा कि सर आप क्यों नहीं मॉडलिंग करते, आपको लीगल मनी मिलेगा तो आप बॉम्बे में ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आई हैड अ फ्यू फोटोग्राफ्स आई हैड क्लिक्ड एंड आई वेंट टू द ZTV ऑफिस। मैंने दे दिया उनको कि भैया आप संभालो। और वाकई में एक हफ्ते के बाद उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि आपको एक रोल करना है ऑफ अ कॉन्विक्ट। मैंने कहा कोई और रोल नहीं है? मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं ये हाँ। इसमें आप जज रहे हैं? हाँ जज, फिलहाल तो हम उसी में जज रहे हैं। एंड ऐसे मैंने कहा आप कितने पैसे दोगे? तो उन्होंने अच्छा, कहा, पूछ लिया? हाँ मैंने सबसे पहले वही पूछा कि आप कितने पैसे दोगे? बहुत प्रोफेशनल है। जी टीवी में जाके पूछ लिया कितने पैसे दोगे? हाँ सर, उस वक्त तो मतलब वो इसलिए क्योंकि मुझे एक्टिंग नहीं आती थी। तो मैंने कहा यार आप ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर कहीं गलती अगर बाद में हो गई तो अगर उन्होंने इनकार कर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि कितने पैसे दोगे? उन्होंने कहा कि 2500 रुपये देंगे दिन का। मैंने कहा यार ये बढ़िया है। ये बढ़िया है यार ये तो। मैंने कहा हाँ कर लूंगा, एक्टिंग ही करनी है ना, कर लूंगा मैं। तो पहुंच गया एक्टिंग करने एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। फेस वैल्यू पे तो सभी बॉम्ब्स लगते हैं, सभी ऊ ला ला। आज तक मुझे प्यार क्यों नहीं हुआ? आई स्टॉप। Tell me about your experiences working in Shanti, right? Oh yes. Oh yes? That was great. the probably the best acting experience I've had in the past 3 years of my acting life, because I did this film with Abbas, and both these heroines were very slim and very like all the heroines are today, slightly anemic, very pretty. Anorexic. So and Abbas and I got along so well. तो सबको लगता था कि मेरा और अब्बास का अफेयर चल रहा है। Really? हाँ, बिल्कुल एंड वो तो कह रहे थे कमाल क्या यार, ये तो दो हीरो मतलब आपस में लगे थे? हाँ, वो घूमने चलेगा, ये हीरोइन बैठी है यहाँ पे। You have done a second film, another film also. Yeah, another film called Akeli with Mr. Vinod Pandey. Akeli. Oh. Again, like you said, all women-oriented subjects. Yes. Yeah, but that was a wonderful experience working with Vinod ji, because he's an amazing director. और एक फेज आता है ना किसी एक्टर के लाइफ में, पता नहीं मेरे साथ तो ये हुआ था कि जब And they took you because you're so women-oriented yourself, aren't you? You have to give me some time to answer that. Okay, you take your time. The thing that I was trying to say is that I think it happens with every actor. जब बनी की अपनी बात एयर पे आ गया और सारे लोग मुझे पहचानने लगे और स्टार टीवी में 5 स्टार होटल में लोग नाम से कहने लगे क्या मतलब साहब वैशली जो भी है। तो एक वक्त मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बन गया हूँ, मतलब कमल हासन के कमल हासन, या इट्स जस्ट मी, आई डोंट नो, इट जस्ट लकीली फॉर मी, you know, the realization that acting is not such an easy thing came to me before I lost my cool and my head and everything. Oh, that's good. So after working with Vinod Pandey, for instance, I remember I gave 48 takes for just one batao on the telephone. I had to say batao You're on the telling telephone. me, I mean, I have worked, in reporter for about 3 years, and for every time he's so meticulous. Yeah, he's he's such a perfectionist. Absolutely. ये just बताओ के लिए मतलब कभी सांस भी लेना पड़े सिर्फ, तो वो भी 48 बार करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे। Exactly. So you know what I'm talking about. Yes. So that was a very humbling experience कि मुझे लगा कि भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी मौका वक्त बहुत नहीं आगे है और बहुत अभी मकाम बहुत सारे बचे हुए हैं, किले बहुत फतेह करने। अब जिंदगी के किस चौराहे पे हो तुम और यहाँ से कहाँ उछलना चाहते हो, जाना चाहते हो, कूदना चाहते हो, फांदना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर जी, हर वक्त जिंदगी में मैं एक ही चौराहे पे था। आज इस वक्त अभी मैं कभी आगे के बारे में नहीं सोचा। I just live life as it comes. As it comes. As it comes. Absolutely great. That's a great motto. It was lovely talking to you. Thank you very much, Madhav. And thank you, sir. Thank you. Thank you. Great. Thank you.